इस वक्त मैं औराई प्रखंड मुख्यालय में हूं और अभी हम आपको बता दें कि पैक्स का चुनाव होना है। लोग जो है पैक्स के नामांकन करवाए हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या क्या करेंगे ये जीतने के बाद में। स्वागत है हमारे इस आरके न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आरके न्यूज चैनल के। पैक्स की उम्मीदवारी दिए हैं अध्यक्ष पद को लेकर। जी जी, तो अध्यक्ष पद को लेकर के जो उम्मीदवारी दिए हैं, तो आप अगर चुनाव जीत जाते हैं जी तो आपके माध्यम से किसानों को क्या सुविधाएं मिलेगी जो अभी के वर्तमान जो है पैक्स अध्यक्ष वो नहीं दे पा रहे हैं? जी जी, देखिए, अगर जनता मालिक को आशीर्वाद मिला और पैक्स अध्यक्ष के चुनाव हम जीते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शक के साथ साथ रामपुर पैक्स के तमाम मतदाताओं को मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जो आपको समय से खाद बीज मिलेगा और समय से आपको उचित रेट पर, जो सरकारी रेट है उस पर आपका अनाज की बिक्री होगा। इससे जो पहले था वो एक भी किसान का फसल खरीदने का काम नहीं किया हो। इसके कारण जो है औने पौने दाम में बनिया लेकर और किसान के साथ शोषण करता था। उस शोषण के खिलाफ सारे रामपुर पैक्स के लोगों ने अजय ठाकुर के विकल्प के रूप में तैयार करके और इस चुनाव में मैदान में उतारा है। अक्सर देखा जाता है कि पैक्स चुनाव जीतने तक ही पैक्स अध्यक्ष जो है फील्ड में नजर आते हैं, उसके बाद में कहाँ किसान गया और कहाँ अध्यक्ष है, दूर दूर तक किसान और अध्यक्ष का भेंट नहीं होता है। तो धान खरीद और गेहूं खरीद की क्या बात करें। और समय से हम देखते हैं जैसे कि अभी तक 25% किसान जो है ओरिजिनल 25% किसानों की भी खरीदारी पैक्स के माध्यम से नहीं हो पाती है और जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। जो है व्यवसायी वर्ग जो होते हैं, बनिया वर्ग जो होते हैं, उनसे औने पौने दाम में खरीदते हैं और जब उन्हें बीज की जरूरत होती है तो और महंगाई बढ़ जाता है और बीज भी उनको उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता है। जी, इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। तो क्या आप जीत जाएंगे? निश्चित मैं अगर जीतता हूँ, जनता मालिक का आशीर्वाद रहा तो निश्चित सही समय पर उनको खाद बीज उपलब्ध होगा और सही समय पर सरकारी रेट के माध्यम से उनकी फसल की बिक्री होगी और किसानों को निश्चित रूप से रामपुर पैक्स जो डेड है, ये 15 साल से जो डेड है, उसको पूरे 26 पंचायत में एक नंबर पर लाने के बाद पुनः दोबारा मैं जनता मालिक के पास वोट मांगने जाऊंगा। ये मेरा वादा है। क्या आपके जीतने के बाद खाद की कालाबाजारी जो होती है खाद और बीज की, वो नहीं होगी? बिल्कुल, जो कालाबाजारी खाद है, जो 250 की यूरिया 500 में बिक रहा है, वो बिल्कुल बंद होगा। जितने भी बनिया है, जो आज सरकार दे रही है 2300 के क्विंटल, बनिया ले रहा है 1700 का क्विंटल। ये 600 रुपया का जो मार्जिन मनी है, ऐसा नहीं होने दूंगा। सारे बनिया को अपने घर पकड़ लेना होगा सही समय पर और सही किसान को अगर उनके पास पैसा चला जाता है तो बनिया को देने की क्या आवश्यकता है, वो पैक्स में देगा और पैक्स उनको जो है सही समय पर पैसा देगी। आइए जानते हैं, इनके समर्थकों की भीड़ लंबी है। आइए जानते हैं क्या कहेंगे। बाबा, आप जो है पैक्स के मेंबर हैं, वोटर हैं आप? वोटर हैं। अभी तक आपको पैक्स के माध्यम से क्या कुछ सुविधा मिला? कभी आपसे जाने को कहियो ने कहा कि यहाँ खाद है बुआ ले ला, गेली कही कहे दिन गेलू वो गेली न देला। जब फसल आपका तैयार होता है, जब बेचने की बारी होती है, तो क्या फसल आपने पैक्स में बेचा? बिना कभी नहीं बेचे हैं। अभी देवे नहीं करता है तो उपजा है दाही रहता है, इसमें दहाने दह गया है, पैसा एको को नहीं दिया। इस बार नहीं दिया है। मतलब जब आपका फसल होता है तो पैक्स से जो खरीदारी होता है सरकारी रेट पर होता है। सरकारी रेट जैसा कि इन्होंने कहा कि 2300 यदि है तो मार्केट में व्यवसायी के हाथ से बेचते हैं तो 1500-1700 के क्विंटल लेता है, वही सरकारी रेट 2300 पे होता है। तो किसान से नहीं खरीद करके पैक्स अध्यक्ष करते क्या है कि वो उसी बनिया से खरीद लेते हैं और बीच का जो है मार्जिन मनी अपने दबा देते हैं। तो यही सब है, वो करते हैं और हम लोग को अंदर से अंदर क्या घपला कर देते हैं पैक्स अध्यक्ष, उसको हम लोग को पता हुआ नहीं चलने देता। मिलता है कुछ नहीं। अच्छा, ये जीत जाएंगे, अजय जी जीत जाते हैं तो खाद बीज मिलेगा? मिलेगा तो इनका ऊपर में और बढ़ेगा। हम लोग का पूरा भरोसा है कि जीतने के बाद में अजय भाई पूरा विकास करेंगे और समय से खाद बीज देंगे। आइए इधर कुछ और लोग भी है, क्या कहेंगे सर? ये जो जीत जाएंगे तो क्या खाद और बीज की जो कालाबाजारी है वो रुकेगी? बिल्कुल रुक जाएगी। आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। चलिए, तो ये लोग इनके समर्थक हैं, स्वाभाविक है, समर्थक है तो
भरोसा होगा ही, और अभी अगर भरोसा नहीं होगा तो फिर इन्होंने जो कहा, अजय जी कह रहे हैं कि अगर हम इस पे अगर कायम नहीं रहे तो फिर ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, आप वोट मांगने दोबारा नहीं जाएंगे। जो मैंने वादा जनता के साथ आज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिल्कुल अगर खरा नहीं उतरा तो मैं पुनः दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। रामपुर पंचायत की जनता, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी वादों को सुनिए और ये क्या कह रहे हैं। और अभी वो समय है जब आप किसान हैं और आप अपने भविष्य का निर्माण के लिए आने वाला जो 5 से 6 साल होगा उसमें आपको पता चलेगा कि जिस तरह से सरकार जो है कह रही है कि जो है हम किसानों की आय दोगुनी करने पर लगे हुए हैं, वही आप खरीदारी, जब फसल बोने की बारी आती है तो खाद बीज महंगा हो जाता है, सरकार के द्वारा जो रेट तय किया जाता है उसमें नहीं मिलता है, और जब बेचने की बारी होती है तो फिर जो है किसान का जो है अनाज जो है सस्ता दामों पर उसको मजबूरी होता है कि जो है अन्य बनिया के हाथ से बेच दे, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष उनकी खरीदारी नहीं करते। तो यही वो समय है, आप सच्चे और सही उम्मीदवार का चयन करें और अपना और अपने देश का भविष्य का निर्माण करने में सहयोग करें। धन्यवाद।